हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्षिता गोयल अकेडमी। दोस्तों, हम लोग जो है पर डे आपका करंट अफेयर्स 1 ईयर जनवरी से लेकर के नवंबर तक का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। हर प्रैक्टिस सेट में जो है आपके 30 क्वेश्चन हुआ करते हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं या हो रहे हैं, उन सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 तथा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 इंदौर नगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपके दोनों कथन सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी, यहाँ पे सी में पहला तीसरा लिखा है, गलत है। तीसरा नहीं, पहला और दूसरा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखें। 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2021-22 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया। दूसरा कथन है, इसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,41,375 करोड़ रुपए की कुल विनिवेश राशि का प्रावधान किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। इस बजट में किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके, इस उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करना प्रस्तावित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जितने भी कथन स्टेटमेंट दिए ये सारे सही हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा देखें। 7 से लेकर के 12 मार्च तक 2021 के मध्य अपराध को रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां यूएन कांग्रेस 2021 का आयोजित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका क्योटो होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थर्ड का फर्स्ट करेक्ट होगा। चौथा देखें। 13 फरवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी बिजनेस टू कस्टमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका स्विट्जरलैंड को, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन 5 देखें। 2 मार्च 2021 को हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश है। दूसरा कथन है, भारत में 177 अरबपति हैं। तीसरा है, चीन में सर्वाधिक अरबपति। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसमें से जो है सारे कथन सही हैं, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखें। 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा है, भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है, सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी जितने कथन दिए हैं सारे सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 देखें। 11 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की कौन सी किस्त जारी की है? अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 11वीं किस्त होगी। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन 8 देखें। जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित पूंजी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये है आपका 7.5%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 9 देखिए। हाल ही में किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने के लिए सहमति बनी है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चीन और रूस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 देखें। 18 फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार वासा की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 13 फरवरी 2021 को किसने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? वो है आपका मारियो द्राघी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन 12 देखें। 12 में कहा जा रहा है 18 फरवरी 2021 को
किसे टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा सीको हाशिमोतो। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट, सीको हाशिमोतो। क्वेश्चन 13 देखें। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर महाराज सुहेल देव स्मारक और चित्तौड़ झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर माइंड में रखिएगा। इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपको बताना है, यानी ग्वालियर है, बहराइच है, अजमेर है कि गाजीपुर है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा? बहराइच, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन 14 देखें। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, डिजिटल विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी करेक्ट। 15 क्वेश्चन देखिए। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की। दूसरा कथन है आपका, अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज थेरी गाथा 2014 के लिए इन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऊपर कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जितने भी कथन दिए हैं सभी सही हैं, नहीं? ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन 16 देखें। 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर माइंड में रखिए। वो है आपका पैरासाइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 24 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020 से 21 से 2028-29 की अवधि हेतु औषधियों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना हेतु किस वित्त वर्ष को उत्पादित वस्तुओं की वृद्धि संबंधी बिक्री की संगठन के लिए आधार वर्ष माना जाएगा? तो वो है आपका करेक्ट जवाब 2018 और 19, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 53वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये 56,368। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 16 फरवरी 2021 को फ्रांस की नेशनल असेंबली में अलगाववादी विरोध बिल को पारित कराने के लिए हुए मतदान में इस बिल के पक्ष में कितने सदस्यों ने पक्ष में मत दिया? वो है आपका 347, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखिए। फरवरी 2021 में बेटियों और पत्नियों को पैतृक संपत्ति में भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21। 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवाद को रोकने हेतु वरासत अभियान शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर माइंड में रखिएगा। यह है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। क्वेश्चन 22 में है 10 से 19 मार्च 2021 के मध्य भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास जस्टिलिक सेकेंड कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी चौखटिया रानीखेत। ठीक है, क्वेश्चन आप 23 देखें। 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हार्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। इसमें कह रहा है कि दूसरे भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। एंड नेक्स्ट, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन 25 देखें। 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो वो है आपका मॉरिशस, ऑप्शन बी सेकेंड। और क्वेश्चन 26 है, किस मोटर ग्रुप के न्यू हॉरिजॉन्स स्टूडियो अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल्स यानी TIGER 2021 विकसित किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा हुंडई के थ्रू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन 27 देखें, 11 फरवरी 2020 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28 देखिए, 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है? वो है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखें, 15 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर माइंड में रखिएगा। इसका जो मुख्य थीम था यानी जो है राष्ट्रीय विश्व उपभोक्ता राष्ट्रीय दिवस विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस का, तो था थीम आपका डिजिटल बाजारों को अधिक न्याय संगत बनाना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर माइंड में रखिए। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 4 जुलाई 2021 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियायोंग नामक एक स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? तो इसका जो कट जवाब होगा चाइना। ठीक है, ये आपका सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।